कानून और प्रशासन को लेकर लोगों के भीतर अब कोई डर नहीं रह गया है। चाहे वो किसी की भी जमीन पर अतिक्रमण करने की बात हो या रास्ते या नाले का विवाद हो या कोई भी अन्य आपसी विवाद हो, लोग अब कानून को हाथ में लेने से चूक नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला सिवान के नत्थू छाप में रामपुर गांव का है, जहां जमीन पर अतिक्रमण रोकने गए व्यक्ति को दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने तलवार से कई बार प्रहार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल अवस्था में पीड़ित इमामुल हक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित इमामुल हक अंसारी के मुताबिक तलवार से जख्मी होने के कारण दाहिने हाथ का अंगूठा बुरी तरह कट गया है। शरीर के साथ साथ पैरों पर भी कई जगह जख्म के निशान बन गए हैं। मेरा नाम इमामुल हक अंसारी है। मैं सुबह उठ करके अपने दुकान पे जा रहा था। उसी में हमारा दुकान बथान भी है और वहीं एक हमारा प्लॉट है जिस पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा था। उसको हम रोकने के लिए खड़े हुए, जब तक के तलवार से हम पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद सद्दाम मुसाफिर अंसारी के लड़के हैं, उनका भी घर रामेपुर है, वो भी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ, और हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती उन्होंने अतिक्रमण किया है। इसी का विरोध हम कर रहे थे तो हम पर तलवार से हमला किया गया। तलवार से किया गया। अभी तो हम इलाज करा रहे हैं सर। फर्स्ट हॉस्पिटल है हमारा, पूरा तरह से हाथ कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है। अब इलाज कराने के बाद हम जो है पुलिस को जाएंगे, सूचना भी देंगे, है ना। इंजरी अपन कराएंगे अपना। उनका यह भी आरोप है कि जानलेवा हमले की नियत से यह पूरी तैयारी की गई। लगा मतलब पूरा तरह से मार देने का प्लानिंग था हमको, है ना, कि इनको हम लोग प्लॉट पर जाएंगे, अतिक्रमण करेंगे और रोकेंगे तो पूरी तरह से इनको मार दिया जाएगा। और इसलिए वो पहले से तैयार बैठे हुए थे, है ना, और हम पर हमला किया गया। तो ये अंगूठा जो है हमारा अभी एक्सरे नहीं हुआ है। ये अंगूठा लगभग हमारा 90-95% मतलब इसमें झूल रहा था अंगूठा हमारा, इस तरह से कटा हुआ। समय सिवान से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि प्रारंभिक इलाज के बाद वे पुलिसिया कार्रवाई भी करेंगे, ताकि जो दोषी व्यक्ति है उसकी धरपकड़ हो और उसे कानून के हवाले किया जा सके। समाज में एक नए तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण करने लगते हैं। उस जमीन का वास्तविक मालिक अगर विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट होती है। मामला थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है। फिर इसके बाद कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि दोनों ही पक्ष उसमें उलझे रहते हैं। जो वास्तविक पक्ष होता है, एक तो उसकी संपत्ति उलझ जाती है, उस पर वो किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता, और साथ ही साथ उसे कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में जमीन का वास्तविक मालिक अगर करे तो करे क्या।